जो ये अभी कैटेगरी आई है एलिजिबल की और नॉन एलिजिबल की, इसमें क्या फर्क है, किस तरह इसको? मैं पहले ये बात कर रहा था कि एलिजिबिलिटी पे जो प्रपोजल आई थी ना, उसमें ये था कि जो बंदा टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा, ना गाड़ी परचेज कर सकेगा, ना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा, वो कोई एक्टिविटी कायनात में कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक थी, हम ये इसके हक में है। ठीक है, मैं टैक्स पेमेंट के तरफ मेरा ज्यादा जो है ना वो जुड़ाव है। हाँ, ठीक है, होना भी चाहिए, होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कहना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। मगर उसको अब उसके अंदर जो बिल पास हुआ, जो एक्ट की सूरत ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा बना, असेंबली ने पास किया, उसके अंदर ये क्या किया गया कि आप टैक्स नहीं पे करते, आप 70 लाख रुपए तक गाड़ी ले सकते हैं। क्यों भाई? आप डबल टैक्सेशन पे कर दें, आप 70 लाख रुपए की गाड़ी क्यों? आप 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ले, क्यों? 5 करोड़ रुपए का आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाके एक प्लॉट ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक घर मिल जाता है 5 करोड़ रुपए का। मिल जाता है। अब 5 करोड़ रुपए किसी ने कमाया ना, या तो वो ये बताए कि जी मैंने इलीगल मीन से ये पैसे कमाए। अच्छा, उससे लीगल सोर्स भी नहीं पूछा जाएगा? सर बात ये है कि वो नॉन फाइलर, एक तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, एलिजिबल, इनएलिजिबल। अच्छा, अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आपको उसी वक्त पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप ये, हम इसको अपनी जुबान में जब हम टैक्स कंसल्टेंट हजरात जो दोस्त बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक एमनेस्टी दे दी गई जो फॉर एवर है। एमनेस्टी जब लॉन्च की जाती है, एमनेस्टी ऑफर की जाती है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि आपने फलां डेट तक अगर आपके पास कोई ऐसे असासाजात मौजूद हैं जो आज तक डिक्लेयर नहीं किए और वो आपके लीगल मीन से कमाए हुए हैं। 3 किस्म की जो है ना वो पैसे है ना, एक व्हाइट मनी है, एक ग्रे मनी है, एक ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का तो खैर डिस्कशन ही करना। ग्रे मनी वो है जो आपने पैसे कमाए लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किए। ठीक है, ठीक है, वो ग्रे मनी है। आपके पास अगर कोई ग्रे मनी है, आप वो डिक्लेयर करते हैं, ये टाइम पीरियड ये इसमें होता है। इतने मगर यहाँ पे क्या किया गया, एक जो नॉन फाइलर बंदा है जो टैक्स, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान मेरे समेत कि सारा पाकिस्तान को टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, ठीक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी नहीं, कुछ जो है ना, अगर कोई बंदा चाहे तो वो 70 लाख रुपए वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता ना, इट्स ओके, वो 70 लाख रुपए तक डबल टैक्सेशन पे करके। डबल टैक्सेशन कैसे, दोबारा बताइए? नॉन फाइलर के रेट डिफरेंट है ना। अच्छा, तो फिर उसका ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहां से है? तो सर यही तो एमनेस्टी इसी को कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इसी चीज को तो एमनेस्टी पे कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। उसके व्हाइट हो गए, वो व्हाइट हुए या ब्लैक हुए या ग्रे हुए, इस चीज से कता नजर उसने डबल टैक्सेशन पे कर दी, अब वो गाड़ी ले रहा है, ठीक है। अब प्रोविजन आपने रख दी ना लॉ में, ठीक है। मेरे पे जब कल को नोटिस आएगा तो मैं ये कहूंगा ना कि जनाब इट्स ओके, आपने कहा ना कि आप टैक्स नहीं पे करते, इट्स ओके, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको इतने % टैक्स लगेगा, अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो आपको डबल टैक्सेशन पे आना पड़ेगा। तो मैंने सर दे दिया, मैंने डबल टैक्स दे दिया। वो कहते हैं ना, नील फाइल कर देते हैं जी, कोई टैक्स नहीं है मेरे पे, एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो अक्सर लोग टैक्स फाइलर भी हैं लेकिन वो पे भी कुछ नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान की जो ATL की लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट है, वो तकरीबन 7.5 मिलियन के करीब है, या ऊपर है या नीचे, ठीक है। उसमें से तकरीबन जो आप जिस चीज की आपने निशानदेही की है, नील फाइलर वाले जो सिर्फ इसलिए फाइलर बनते हैं कि वो अपना 3% या 4% या एक्स्ट्रा टैक्स जो फाइलर नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है वो बचा सकें, वो किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं, वो जो कहते हैं यार कर दे, वो चंद रुपए लेके वो उसकी रिटर्न नील की फाइल कर देता है। अब सिस्टम में कोई ऐसे मौजूद नहीं है पैरामीटर्स कि वो उसको ये रोक दे कि आप ये चीज फलान नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें ऐसी, वो फाइलर तो है ना, हाँ, अब ये चीजें ऐसी लेके आ रहे हैं। अब सिस्टम जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, 2024 है, 2025 है, इसके अंदर ये 2 जो साल गुजरे हैं, इसके अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं, हम सुनते भी आ रहे थे। दिसंबर 2024 में भी एक बिल पेश हुआ था, शायद आपके नॉलेज में हो, इल्म में हो वो, कि वो बिल पेश हुआ था मगर उसके ऊपर बहस नहीं हो सकी थी और वो पास नहीं हो सका था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। काफी हिस्सा जो है ना वो फाइनेंस एक्ट 2025 में उसका हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। उसके अंदर ये था कि अगर मैं फाइलर हूं,
मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो मेरी डिक्लेयर्ड मनी है, किसी भी सोर्स में पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे 1.5 करोड़ रुपए की या मुझे 3 करोड़ रुपए की कोई चीज परचेज करनी है तो मुझे एक कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। एलिजिबल नॉन एलिजिबल की टर्म यहाँ पे हाँ, वो उस पे फिर बहस बड़ी हुई कि वहां अलग से हुआ, वो नहीं उसका ये था कि अगर फर्ज किया कि मेरी इनहेरिटेंस आई है, मेरे पास आज पैसे कुछ नहीं है, मेरी इनहेरिटेंस आई 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मुझे जाके जस्टिफाई करना होगा कि जनाब ये मेरी इनहेरिटेंस आई है, थ्रू बैंकिंग चैनल आई है, थ्रू कोर्ट डिक्री आई है, तो मुझे जस्टिफाई करना होगा कमिश्नर को, कमिश्नर मुझे अप्रूवल दे देगा, मैं खरीद लूंगा, दैट इज गुड, ठीक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्यों गाड़ी ले लूं, मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्यों जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी कैसे परचेज कर सकता हूँ।